बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन कराम, इतनी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ कि वो हो चुका है जिसका वहमो गुमान में भी नहीं था। और पाकिस्तान की सियासत जो है वो इस वक्त फैसला कुन मोड़ में दाखिल हो चुकी है। और इमरान खान साहब ने एक ऐसा तुड़प का पत्ता फेंका, ऐसा फाइनल कार्ड खेला है जिसने PDM की पूरी सियासत जो है वो दफन करके रख दी है। सबसे पहली खबर कि PDM जो है उनकी सियासत तो ख़त्म हो गई और सियासी मैदान में इमरान खान का ये मुकाबला कर नहीं सकते, इसको तस्लीम किया जा रहा है बाकायदा तौर पर PDM की सफ़ों में। तो PDM ने किया क्या है, अपने सहूलतकारों के साथ मिलकर हुआ ये कि खुफिया सरकारी इदारों ने इमरान खान को जान से मारने का न सिर्फ हुक्म दे दिया है बल्कि इश्तिहारात दिए गए हैं कि शख्स वाजिबुल कत्ल है। और इस हवाले से सरकारी इदारों ने जो इश्तिहारात दिए हैं ये बताया जा रहा है कि इमरान खान को कत्ल करोगे तो आपको सवाब मिलेगा, आप गाजी हो जाओगे। और इस हवाले से बड़े अहम सबूत हैं जो आपके सामने मैं स्क्रीन के ऊपर चलाऊंगा। और ये बाकायदा तौर पर जो सबूत होंगे सरकारी इदारे जो नशर कर रहे हैं वो सब कुछ मैंने आपके सामने पहली दफ़ा हमारे YouTube चैनल से ब्रेक होने जा रही हैं कि किस तरह से इमरान खान के ख़िलाफ़ सरकारी सतह के ऊपर, अदारों की सतह के ऊपर ये इश्तिहारात दिए जा रहे हैं, उनके खिलाफ मनसूबा बंदियाँ हो रही हैं कत्ल के हवाले से। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। दूसरी खबर कि पाकिस्तान की सियासत में कभी बात हुआ करती थी कि 1 पेज, और कभी कहा जाता था कि बाजवा डॉक्ट्रिन, इमरान खान और बाजवा का गठजोड़, ये आप सुना करते थे। तो आप नाज़रीन कराम जो खबर सामने आई है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपके होश उड़ जाएंगे कि इमरान खान और जनरल बाजवा की एक खुफिया मुलाकात मंजर आम पर आ चुकी है। ज़राए ने जो हमें खबर दी है, और ये मुलाकात कहाँ पर हुई है? जी हाँ, वन ऑन वन ये मुलाकात हुई है, बराह रास्त मुलाकात हुई है। और ये मुलाकात कहाँ पर हुई, कैसे हुई, किसने करवाई, क्या मामला तय पा चुके हैं। और इस वक्त नाज़रीन कराम जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट खबर जो मैंने आपके सामने शेयर करनी है कि जनरल बाजवा ने इमरान खान से क्या मुतालबा किया, क्या उन्होंने ख्वाहिश की कि आप ये काइंडली आप ये काम जो है वो छोड़ दें और इंशाल्लाह आप प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग है। तीसरी खबर के नून लीग जो है फिर जनरल बाजवा के खिलाफ खुलकर सामने आ चुकी है। जाहिर है आना तो इन्होंने सामने है ही है क्योंकि इमरान खान ने इनको बंद गली में दाखिल कर दिया है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन कराम, वो तमाम खबरें समझने से पहले आपने पस मंजर समझना है। 2 इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई हैं, उससे आपको वाज़ेह हो जाएगा कि पाकिस्तान की सियासत का जो आइंदा 48 घंटे हैं वो क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। और इलेक्शंस के हवाले से आपके जो तहफ़्फ़ुज़ात है सब कुछ आपको इस वीडियो में क्लियर होने वाला है। सबसे पहले तो ये कि शहबाज शरीफ जो है वो 18 सितंबर को 2 रोज़ा दौरे पर लंदन जा रहे हैं। और इस दौरे में वो नवाज शरीफ से महज मुलाकातें करने जा रहे हैं, मामला तय करने जा रहे हैं। क्योंकि नाज़रीन कराम नवाज शरीफ साहब इनको रोका करते थे, शहबाज शरीफ को, कि आप जरदारी के साथ मिलकर ये काम ना करें, आपकी सियासत पे कुल्हाड़ा चल रहा है, आपको इस्टेब्लिशमेंट भी कहीं का नहीं छोड़ेगी। ये सारे बयानात जो हैं वो ऑन द रिकॉर्ड हैं। और आसिफ अली जरदारी के साथ जो मामला फिर तय हुए आपने देखा। और नवाज शरीफ ने रोका कि आप असम्बलियाँ तहलील कर दें, आप ये हुकूमत का हिस्सा ना बने, इस्टेब्लिशमेंट आपको कभी भी किसी भी वक्त धोखा दे सकती है। लेकिन शहबाज शरीफ उस वक्त बूटों के आगे लेटे हुए थे, लेट के बूटों को वो चाट रहे थे। तो शहबाज शरीफ ने फाइनल ये किया कि वो अब 2 रोज़ा दौरे पर लंदन जाएंगे। वहां पर मामला ये तय होंगे कि 29 नवंबर की जो तैनाती है, जो नए आर्मी चीफ को लगाना है, उस हवाले से क्या मुशावरत की जाए। एक तो नवाज शरीफ से ये मुशावरत होनी है, दूसरा ये कि असम्बलियाँ कैसे तहलील की जाएं और असम्बलियाँ तहलील करके क्या बयानिया बनाया जाए। जिस तरह से इमरान खान सबूतों के साथ सामने आते हैं, कैसे हम सबूतों के साथ सामने आए और इमरान खान की पॉपुलैरिटी का मुकाबला कर सकें। तो मेरे ज़राए के मुताबिक असम्बलियाँ तहलील करके शहबाज शरीफ और ये सारी की सारी कंपनी और नवाज शरीफ ये गुड कॉप और बैड कॉप खेलते हैं, तो मरियम नवाज भी लंदन चली जाएंगी, ये भी लंदन फरार होने को हैं। तो वहाँ से बैठ कर पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ जहरीला प्रोपेगेंडा किया जाएगा और फिर पॉपुलैरिटी गेन करने की कोशिश की जाएगी। ये इस वक्त PDM के अंदर या पाकिस्तान मुस्लिम नवाज के अंदर ये सारी मुशावरत हो रही है। तो लंदन से वापस आकर शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो असम्बलियाँ तहलील कर सकते हैं। और ये बाकायदा तौर पर इसकी तमाम तर तफसीलात मैं अभी आपके सामने रख देता हूँ, क्योंकि ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि मरियम नवाज जो है वो भी लंदन जा रही हैं। दूसरा ये कि
के चंद लोगों को बुलाकर कहा गया, जिसमें वफाकी वजीर थे, और ये बुलाया किसने था? ताकतवर हलकों ने, कि जनाब आपने डिलीवर नहीं किया, आपकी हुकूमत डिलीवर नहीं कर सकी और आपकी वजह से इदारों ने बहुत ज़्यादा गंद उठाया, तो लिहाजा आपकी हुकूमत को घर जाना होगा और केयर टेकर सेटअप यानी कि निगरान सेटअप पर बात करना ज़रूरी बन चुका है। तो इस सबके अंदर PDM और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान इट्स मीन के लड़ाइयाँ पैदा हुई, लड़ाइयाँ और शिद्दत इख्तियार करती चली गई, इख्तलाफात पैदा हुए, जिसके बाद इस्टेब्लिशमेंट का झुकाव जो है वो PDM से इधर से होकर इधर आ जाता है, इमरान खान साहब की तरफ आ जाता है। एक चीज़ तो ये, दूसरा ये कि काफ लीग जो है वो इस वक्त इमरान खान के साथ खड़ी हुई है, डटकर खड़ी हुई है कि इस्टेब्लिशमेंट की जमात है, इसको इस्टेब्लिशमेंट ने ही बनाया था। तो जहां पर काफ लीग का झुकाव होगा, आपने ये समझना है कि उसी तरफ ही इस्टेब्लिशमेंट का झुकाव है। तो कल जो काफ लीग के जितने भी MPs हैं, उन्होंने चौधरी परवेज इलाही के ऊपर अपना एतमाद का इजहार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि हम आपके साथ डट कर चलेंगे और इमरान खान के साथ खड़े होंगे। तो इससे भी वाज़ेह हो गया कि जनाब इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान जो बर्फ है वो पिघलना शुरू हो गई। और फिर शेख रशीद साहब सामने आते हैं, पिंडी बॉयज हैं और पिंडी के बड़े ही करीब हैं ये। शेख रशीद साहब ने कहा कि इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मामला तय हो चुके हैं। फवाद चौधरी साहब सामने आते हैं। फवाद चौधरी ने यह बयान दिया कि हमने पिंडी वालों को बहुत सारे मामलात के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह भी कर दिया है, उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की कोशिश भी की है, और ये हम समझते हैं कि इदारों और इमरान खान के दरमियान मामला जो हैं वो तय हो जाएं, और हम कभी भी जनरल बाजवा के खिलाफ ही नहीं हुए थे। अब आर्मी चीफ की जो तौसी और तैनाती को सियासी ट्रेंड बनाने की जो बातें हो रही हैं, उस वक्त आपने ये चीज़ें देख रही हैं कि बंद कमरों में बात हो रही है कि एक्सटेंशन का कार्ड जो सब ने अपने सीने से लगाया हुआ था, आसिफ जरदारी हो, शहबाज शरीफ हो या नवाज शरीफ हो, सबको ये सब के सब यही कार्ड लेकर फिर रहे थे कि 6 माह की एक्सटेंशन देंगे, जनरल बादशाह हमें सपोर्ट करेंगे और जनाब हम इमरान खान को हरा देंगे। इन सब के सीनों के साथ ये कार्ड लगा हुआ था, लेकिन इमरान खान ने इनके इस कार्ड की सत्यानाश करके रख दिया और ऐसा पत्ता फेंका जिससे आसिफ जरदारी की सियासत को सत्यानाश करके रख दिया। तो जनरल बाजवा 29 नवंबर को बाइज्जत तरीके से रिटायर हो जाएंगे मेरे ज़राए के मुताबिक। इस वक्त सियासी सियासत जो है वो 29 नवंबर के गिर्द घूम रही है और इमरान खान की मकबूलियत जो है वो इस वक्त अरूज के ऊपर पहुंच चुकी है, और उनको मसनूई तरीके से तो आप आसानी से उनको जेर ज़बर नहीं कर सकते। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बुलाया जा रहा है कि वो असेंबलीज के अंदर आए, केयर टेकर सेक्टर के ऊपर बात हो, निगरान सेटअप के ऊपर बात हो, क्योंकि कुछ ना कुछ पाने के लिए कुछ खोना ज़रूर पड़ता है। तो एक दफ़ा तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को असेंबली में जाना होगा और ये फैसले जो है वो ज़ाहिर एस्टेब्लिशमेंट भी करती है। तो नाज़रीन किराम, अब मामला जो है वो इलेक्शंस की तरफ जा रहे हैं और हफ्तों के अंदर, ये 2 हफ्तों के अंदर लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर गई पाकिस्तान मुस्लिम नवाज और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान, और नून लीग के अंदर भी जो लड़ाइयाँ पैदा हुई और डायरेक्टली इनकी जो जंग है वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ है। ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि हम तो अपनी टर्म पूरी करेंगे, हम अपना टेन्योर पूरा करके जाएंगे, लेकिन ख्वाजा साद रफीक साहब कहते हैं ये हमें इलेक्शन में जानबूझकर घसीट रहे हैं। तब आ जाए कि सरकारी इदारों ने इश्तिहारात देना शुरू कर दिए, क्योंकि PDM जो है वो तो फ्लॉप होगी सियासी मैदान में। अब जनाब इन्होंने रास्ते से हटाना है, सरकारी इदारों को इस्तेमाल किया गया और पाकिस्तान टेलीविजन PTV न्यूज़ को इस्तेमाल किया गया, एक स्टेट का इदारा। और स्टेट का इदारा खबर क्या दे रहा है, जरा आपने स्क्रीन के ऊपर देखनी है। इश्तिहारात क्या चलाए जा रहे हैं कि इमरान खान कादियानी और काफिर है, यह वाजिबुल कत्ल है, यानी कि एक और मुमताज़ कादरी पैदा करने की कोशिश की जा रही है, जिस तरह से सलमान तासीर को उसके गार्ड ने कत्ल कर दिया था। तो यही सूरत हाल पैदा हो रही है। और नाज़रीन, सबसे पहले आपने क्लिप देखना है, और इस क्लिप के अंदर जावेद लतीफ़ भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सारा मामला दिखाया। जब जंग बदल हुई थी, जवानों, मेरी पूरी कोशिश है कि मैं अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, आपको उनकी जिंदगी, उनकी सीरत से आपको भी आजाद करूं, क्योंकि हम अभी तक हकीकी तौर पे आजाद नहीं हुए। जब जंग बदर हुई थी तो 313 थे लड़ने वाले, बाकी डरते थे लड़ने के लिए, बाकी डरते थे लड़ने के लिए, बाकी डरते थे लड़ने के लिए। उनके जब अब अल्लाह के हबीब थे, अल्लाह कुरान में कहता है मेरे हबीब थे, लेकिन उनको जब मुश्किल वक्त 10 साल में सिर्फ 40 लोग मुसलमान हुए थे, क्या क्या मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ा। लोगों ने मजाक उड़ाया, जलील किया, ऑस्ट्रेसाइज किया, जलील किया, ऑस्ट्रेसाइज किया। पैगंबर अल्लाह के आए, लेकिन वो ह्यूमन हिस्ट्री में उनका जिक्र ही नहीं है, बड़ा कम जिक्र है। हजरत मूसा का है, लेकिन हजरत ईसा का तो हिस्ट्री में जिक्र नहीं है। तो मैं समझता था कि अल्लाह मुझे भी मुश्किल वक्त से गुजार रहा है, मेरी तैयारी करवा रहा है।
जिस तरह उसने नबी की तैयारी करवाई, मेरी तैयारी करवा रहा है, जिस तरह उसने नबी की तैयारी करवाई। एक मेरा कोई ईमान, हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहैसियत खातिमुन नबिय्यीन हैसियत खातमे नबिय्यीन नबीलीन रोज़ क़यामत रोज़े क़यादत रोज़े क़यामत और कुरान पाक और सुन्नत की की। तो जी आपने ये क्लिप सुना और देखा भी, और इसमें आपने देख रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम नवाज बाकायदा तौर पर पीटीवी न्यूज़ के ऊपर बैठकर ये लोगों को उकसा रही है कि इमरान खान वाजिबुल कत्ल है, ये मरज़ई है, आप इसको कत्ल कर दो। तो क्या इसके ऊपर हमारे DGI को गुस्सा आएगा? क्या यहाँ पर एक्शन लिया जाएगा? क्या यहाँ पर हमारी अदालतें रात को खुलेंगी? 2 दिन पहले आपको मैंने खबर भी दे दी थी कि मरियम नवाज इमरान खान को कत्ल करवाना चाहती हैं, और फिर ट्विटर पर जो ट्रेंड चलाया गया तो तौहीन अदालत का मुजरिम, तौहीन रसालत का मुजरिम इमरान खान, उसके पीछे मैंने आपके सामने सबूत रखे थे कि मरियम नवाज डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। वो सारे अकाउंट्स आपके सामने रखे थे जिनको मरियम नवाज फॉलो कर रही थी, और मरियम नवाज का स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल ये बता रहा था कि इमरान खान के खिलाफ ये ट्रेंड चलाकर उसको जनाब कत्ल कर दिया जाए, उसको रास्ते से हटा दिया जाए। और ये टुकड़े जोड़ जोड़ कर, जो आपने भी क्लिप देखा, ये टुकड़े जोड़ जोड़ कर इमरान खान को जनाब ये साबित करेंगे ये मरज़ई है, मरज़ई साबित करके किसी ना किसी से मरवा देंगे। बहुत सारे वाक़यात हुए, सियालकोट वाक़या आपने देखा, खुशाब वाक़या आपने देखा। तो सियासी मैदान में इमरान खान का मुकाबला नामुमकिन होता चला गया, तो अब ये रास्ते से हटाकर उसको दम लेने की कोशिश कर रहे हैं। अब आ जाए कि इमरान खान और जनरल बाजवा की जो खुफिया मुलाकात हुई है, ये कहाँ पर हुई, कैसे हुई। एक इत्तला मेरे पास आई, ये बड़ी ख़बर है, और इसको बहुत सारे रिपोर्टर्स जो हैं वो भी इसको ब्रेक कर रहे हैं, इसको रिपोर्ट कर रहे हैं कि इमरान खान और जनरल बाजवा की एक मुलाकात हुई है। और ये मुलाकात जो है उसकी ना तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने ना तस्दीक की है, ना ही तरदीद की है। और नाज़रीन, हुकूमत से जब पूछा गया, हुकूमती जो हमारे ज़राए हैं वो हमें ये कन्फर्म करें कि हमें तो पता ही नहीं है इस मुलाकात का, ना उन्होंने तस्दीक की और ना उन्होंने तरदीद की, यानी कि उनको इत्तलात मिल रही हैं लेकिन उनको भी कन्फर्म नहीं है। लेकिन ये मुलाकात हुई कहाँ पर है? देखिए, जनरल बाजवा अगर जाते हैं, दायरा आर्मी चीफ का प्रोटोकॉल है, तो पूरी पाकिस्तानी मीडिया जो है वो उसको कवर करेगा जनरल बाजवा की जो नकलो हरकत है। अगर इमरान खान बाहर निकलते हैं तो वो भी पाकिस्तानी कौम देखेगी, और उनका जो सारा सिक्योरिटी है उसको बाहर निकलना पड़ेगा। ये सारे के सारे मामला जो हैं वो देखना होते हैं। तो ये लेकिन मुलाकात जो है वो एक न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर हुई है। ये मुलाकात जो है वो मुबैना तौर पर जनाब ऐवान सदर में हुई है, और सदर पाकिस्तान जनाब आरिफ अलवी साहब ने इन दोनों के दरमियान इमरान खान और जनरल बादशाह को बिठाकर इनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की कोशिश की है, जिसके बाद बर्फ़ पिघलना शुरू हुई। और अगर आपको ये बताऊं कि ये मुलाकात कामरान खान को इंटरव्यू देने से पहले हुई है, ये भी आपको बड़ी खबर दे देता हूं कि कामरान खान को इंटरव्यू देने से पहले ये मुलाकात हुई, और फिर इमरान खान साहब ने एक्सटेंशन का एक पत्ता फेंका। क्योंकि नाज़रीन कराम, फिर आपने ये भी देखना है कि कामरान खान जो हैं वो ताकत और हल्कों के बड़े करीब हैं, वो एस्टेब्लिशमेंट के बड़े करीब समझे जाते हैं। तो उन्होंने अपने इंट्रो में ये बात की थी कि प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग इमरान खान। तो ताकतवर हल्कों ने बाकायदा तौर पर पैगाम दिया कि अगला वज़ीर-ए-आज़म जो है वो इमरान खान बनने जा रहे हैं, क्योंकि जनरल बाजवा ये चाहते हैं वो कि जाने से पहले वो फ़ौज के अंदर या पाकिस्तान की आवाम के दरमियान उनका ये नैरेटिव ना हो कि फ़ौज के हवाले से कि उन्होंने रजीम चेंज ऑपरेशन किया, एक हुकूमत का तख्ता उलट दिया, या उनके पीछे बैरूनी ताकतें हैं, या उनके पीछे अमेरिका है। क्योंकि इस वक्त नैरेटिव जो है वो सोशल मीडिया पर यही तासुर दिया जा रहा है। तो जनरल बाजवा ये नहीं चाहते कि उनके हवाले से इस तरह की खबरें जो हैं वो गर्दिश करें। तो नाज़रीन कराम, फिर ये मुलाकात हुई और इमरान खान जो है वो थोड़ा सा उनके दरमियान बर्फ़ पिघल चुकी है, इलेक्शंस के ऊपर बात हुई, और इस्टेब्लिशमेंट ने उनको यकीन दहानी करवा दी है कि फरवरी मार्च में इलेक्शंस हो जाएंगे। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। इस चैनल के नाज़रीन ख्याल रखने, अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।